सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको पेल्टियर मॉड्यूल से कोक चिल्लर बनाना सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप अपने घर में बैठ के इस कोक चिल्लर को खुद तैयार कर सकते हैं पेल्टियर मॉड्यूल से। तो दोस्तों, इस कोक चिल्लर को बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और दोस्तों, इस कोक चिल्लर का फ़ायदा ये है कि आप इसके ज़रिए बहुत ही जल्दी अपनी कोक को ठंडा कर सकते हैं। यानी कि अगर फ्रिज इसको घंटा डेढ़ या 2 में ठंडा करता है तो ये कोक चिल्लर आपके कोक को कम से कम 5 से 10 मिनट में ठंडा कर देगा। ये उतनी देर लेगा जितनी देर में पेल्टियर मॉड्यूल खुद ठंडा होंगे। जैसे ही वो ठंडा हो जाएंगे तो फ़ौरन आपकी कोक ठंडी होकर बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों, अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसकी फिटिंग और वायरिंग भी मैं आपको सारी बताऊँगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसको देख के ही आपको पता चलेगा कि ये कोक चिल्लर कैसे बना है और इसने काम कैसे किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोक चिल्लर बनाने के लिए हमें जिन जिन सामान की ज़रूरत है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हमें मेन जो चीज़ है, हमें पेल्टियर मॉड्यूल चाहिए होंगे। ये हमारे पास 2 किस्म के पेल्टियर मॉड्यूल मौजूद हैं, जो कि एक 12710 है और एक 12715 है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये 12710 है और ये वाला जो है 12715 है। इन दोनों पेल्टियर में दोस्तों हम कोई एक मॉडल यूज़ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमें जो है 2 वाटर ब्लॉक बड़े चाहिए होंगे जो कि 40x200 mm के हैं। उसके बाद हमें 2 वाटर ब्लॉक चाहिए जो 40x80 mm के हैं और 2 वाटर ब्लॉक चाहिए जो 40x40 mm के हैं। ये हमें 3 किस्म के वाटर ब्लॉक इसमें यूज़ करने हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें पेस्ट चाहिए। आप चाहें तो ये वाली भी थर्मल पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रोसेसर पर लगती है, और ये डब्बी वाली अगर चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में जो मर्ज़ी चाहें इस्तेमाल कर लें। उसके बाद दोस्तों, हमें एक एयर पंप चाहिए होगा जिसके ज़रिए हम एयर अपनी कोक की बोतल के अंदर इंसर्ट करेंगे, जिससे एयर के प्रेशर से हमारी कोक बाहर आ जाएगी। हमने डायरेक्ट पंप उसके अंदर नहीं लगाना। उसके बाद दोस्तों, हमें एक टेम्परेचर मीटर चाहिए होगा जिससे हम टेम्परेचर चेक करेंगे अपनी कूल हुई कोक का, कि हमारी कोक का टेम्परेचर कितना है और हमारी कोक कितनी ठंडी हो चुकी है। उसके बाद हमें 3 से 5 mm का पाइप चाहिए होगा। उसके बाद दोस्तों, हमें पंप यूज़ करेंगे। ये पंप जो है हम इन जो वाटर ब्लॉक है इनकी हॉट साइड पे यूज़ करेंगे ताकि इनके जो गर्म पानी है वो बाहर निकल आए। तो हम इनमें से एक पंप यूज़ कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हमें एक कोक की बोतल चाहिए होगी। आप कोई भी कोक यूज़ कर सकते हैं जिसको आपने ठंडा करवाना है। तो उसके बाद दोस्तों, हमें एक कम से कम 5 से 7 फुट का पाइप चाहिए होगा गैस वाला, जिसके अंदर से कोक बाहर आएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बनाना सिखाता हूँ कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम वाटर ब्लॉक और इन पेल्टियर के ज़रिए अपनी कूलिंग किट को तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं ये वाली इसके ऊपर पेस्ट यूज़ करता हूँ। तो मैं एक साइड पे इसके पेस्ट लगाना शुरू हो जाता हूँ दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसकी एक साइड पे भी पेस्ट लगा ली है। इसको लगाने के बाद दोस्तों, मैं पेल्टियर को इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने लगा लिया। उसके बाद दोस्तों, मैं
इस पेल्टियर के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी और पेस्ट लगा देता हूँ। दोस्तों अब मैंने इसकी जो कूल साइड है जहाँ पर इसके नंबरिंग लिखी हुई थी तो वहाँ भी मैंने इसके ऊपर पेस्ट लगा ली है। तो मैं वाटर ब्लॉक की जो दूसरी साइड है उसको मैं इसके ऊपर जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों मैंने इसको जोड़ लिया है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ और बाकी जो हमारा नीला भी रहते हैं उनको मैं जोड़ देता दोस्तों मैंने तीनों को आपस में जोड़ लिया है, तीनों के वाटर ब्लॉक ऊपर नीचे जोड़ लिए हैं। उसके बाद मैं केबल टाइयों से इन्हें मजबूत कर दोस्तों अब हमारे तीनों के तीनों जो ब्लॉक हैं, अब तीनों के तीनों जो किटें हमारी कंप्लीट तैयार दोस्तों हो चुकी हैं। अब हम इन तीनों किटों को अपने एक लकड़ी के फट्टे के ऊपर फिक्स कर लेते हैं ताकि ये हिले ना। उसके बाद हम इसकी वायरिंग वगैरह और कनेक्शन करेंगे। दोस्तों अब हमने तीनों किटें जोड़ ली हैं। इनको जोड़ने के बाद अब हमने इनके साथ पाइप कनेक्ट करने हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने जो इसकी कोल्ड साइड है वो ऊपर रखनी है और इसकी जो हॉट साइड है वो नीचे रखनी है। इसकी भी कोल्ड साइड ऊपर है, इसकी भी कोल्ड साइड ऊपर है और हॉट साइड तो तीनों की निचली साइड पर है। तो हम तीनों को आपस में पाइप के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों अब हमारा ये पाइप है जो हमारा गैस वाला है, इसको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों मैंने तीनों पेल्टियर मॉड्यूल की किट की तीनों की तीनों हॉट साइड को आपस में जोड़ लिया है। उसके बाद मैं इनकी जो कोल्ड साइड है उनको भी आपस में जोड़ लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों मैंने इसकी कोल्ड साइड भी आपस में जोड़ ली है। उसके बाद हमारी हॉट साइड और कोल्ड साइड की दो नोजलें रहती हैं। तो मैं अब जो हॉट साइड है उसकी एक साइड जो मैं डायरेक्ट बाल्टी के अंदर डाल दूंगा ताकि वहाँ से पानी होकर डायरेक्ट बाल्टी के अंदर चल जाए, और दूसरा जो हॉट साइड है ये वाली नोज़ल
तो उसके साथ मैं अपने पंप को अटैच करूँगा ताकि पंप ठंडा पानी इसके अंदर से गुजार के दूसरी साइड से बाल्टी के अंदर चला जाए। तो मैं अब सबसे पहले इसको पंप अटैच कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब मैंने ये वाली जो साइड है हॉट साइड के एंड पॉइंट ये वाले मैं पंप के साथ जोड़ दिया है ताकि पंप ठंडा पानी इसके अंदर से गुजार के इधर से बाहर निकल जाए। और यहाँ पर इसका खाली पाइप लगा दिया ताकि खाली पानी इधर से बाहर निकल जाए गर्म हो गए और ठंडा पानी इधर से पंप के जरिए अंदर जाए। उसके बाद दोस्तों अब हमने कोक की सेटिंग करनी है। हमने एक साइड जो है दोस्तों ये वाली हमने डायरेक्ट अपने गिलास के अंदर पाइप लगाकर गिलास के अंदर पाइप रख देना है ताकि हमारा कोक इधर से गिलास के अंदर चली जाए। और उसका जो ये फर्स्ट वाली साइड है इसका हमने पाइप जोड़ के अपनी कोक के ढक्कन के अंदर सुराख करके कोक की बोतल के अंदर हमने पाइप को जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम ये कोक का ढक्कन को रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी कोक है, इसका ये ढक्कन है, इसको मैं साइड पे सुराख कर लेता हूँ एक। उसके बाद मैं सुराख को थोड़ा खुला कर लेता हूँ ताकि हमारी पाइप गैस वाला इसके अंदर चला जाए। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसके ऊपर सुराख कर लिया है जिसके ज़रिए हमारा पाइप इसके अंदर चला जाएगा। आप देख सकते हैं ये पाइप हमारा इसके अंदर चला गया है। उसके बाद दोस्तों हम साइड में एक और सुराख कर लेते हैं जिसके अंदर हमने अपना 3.5 mm का जो पाइप है छोटा, जो हमने एयर पंप के साथ जोड़ना है, वो हम इसके अंदर से गुजार लें। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसके अंदर सुराख कर लिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर इसका पाइप आसानी से इसके अंदर जा सकता है। तो अब हम इसका पाइप को उसके साथ जोड़ लेते हैं और उसके बाद इसे सिलिकॉन से सील कर देंगे और गैस के पाइप को भी सिलिकॉन से सील कर देंगे। तो दोस्तों, आपने गैस का पाइप उतना बाहर निकालना है कि जितना आपकी पूरी बोतल का साइज़ है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा एयर पंप का पाइप थोड़ा सा बाहर निकालना है, ज़्यादा बाहर। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसे सिलिकॉन से अच्छी तरह सील कर दिया है। अब यहाँ से एयर टाइट हो चुका है, ये कहीं से भी एयर बाहर नहीं आ सकती। तो मैं इस पाइप को अपने कोक के अंदर लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने पाइप को लगा दिया है। उसके बाद जो ये वाली इसका एक पॉइंट रहता है दोस्तों, इसको मैं अपने फुल वाली पेल्टियर मॉड्यूल के ऊपर वाली साइड पे जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दिया है। उसके बाद दोस्तों ये जो पाइप बचा है इसको मैं अपने एयर पंप के साथ जोड़ देता हूँ। इसको मैं उतना ही काट लेता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। तो मैं इसको इतना काट लेता हूँ और इसको अपने एयर पंप के साथ जोड़ लेता हूँ। दोस्तों, ये हमारा पंप है मिनी एयर का। तो ये जो पंप है ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो मशीन होती है जो ब्लड प्रेशर का बताती है उसके अंदर लगा होता है। और भी काफ़ी जगह जहाँ पर एयर की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये मिनी पंप लगा होता है। तो आप इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको इसके साथ लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको इसके साथ लगा दिया है। तो इसके साथ भी दोस्तों मैं एक ब्रिक केबल टाई लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, इसको जोड़ने के बाद मैं यहाँ पर इसे ड्रिल से सुराख करके इसको केबल टाई से यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने मिनी एयर पंप को भी इसके साथ जोड़ दिया है इस लकड़ी के बोर्ड के साथ। और उसके बाद अब हम इन सारों की वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो जमा है और इन सारे पेल्टियर मॉड्यूलों की जो जमा है वो मैं इकट्ठी कर देता हूँ। इसकी जो ग्राउंड है और इन सारे पेल्टियर मॉड्यूलों की जो ग्राउंड है और पंप की जो ग्राउंड है वो भी जोड़ देता हूँ और पंप की पॉजिटिव भी इन पेल्टियर मॉड्यूलों के साथ ही जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसके पंप की जो तारें हैं वो भी जोड़ ली हैं। आप देख सकते हैं हमने पंप की भी तारें जोड़ ली हैं। उसके बाद हमने ये तीनों पेल्टियर मॉड्यूलों के आपस में तारें जोड़ ली हैं। नेगेटिव सारी एक जगह कर दी हैं, पॉजिटिव एक जगह कर दी हैं। इसकी जो ये नेगेटिव है ये हमने यहाँ नेगेटिव में जोड़ दी है पंप की, एयर पंप की, और जो जमा है वो भी हमने इधर जमा में जोड़ दिया। उसके बाद हमने दो तारें निकाल ली हैं, एक माइनस की और एक जमा की। ये हमारी जमा की है और ये हमारी माइनस की है। इन दोनों को हम सप्लाई में लगा के इसे ऑन करेंगे। उसके बाद हमने कोक को भी फिट कर लिया है और अब हमारी आखिरी पाइप लगाने की बारी है दोस्तों। यहाँ पर हम पाइप निकाल लेते हैं जिसके ज़रिए हमारी कोक हमारे गिलास में जाएगी। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने ये पाइप भी निकाल लिया है, इसके ज़रिए हमारी कोक हमारे ग्लास के अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों, अब हमारी तमाम वायरिंग और तमाम हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको चलाकर चेक कराऊंगा ये कैसे काम करता है। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने सारे सिस्टम को जोड़ लिया है। हमने यहाँ पर एक पानी की बाल्टी रख ली है, इसके अंदर अपने वाटर पंप को रख दिया है। वाटर पंप इधर से पानी इन पेल्टियर मॉड्यूल के वाटर ब्लॉक के अंदर जाएगा, इधर से हो के पानी यहाँ से बाहर निकलाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर कोक भी इसके साथ अटैच की हुई है। कोक का जो पाइप है वो यहाँ से होके इन पेल्टियर मॉड्यूल से दोस्तों होता हुआ इस गिलास के अंदर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने टेम्परेचर मीटर भी लगाया हुआ है ताकि हमें टेम्परेचर पता चल जाए। तो मैं आपको सबसे पहले अपने कोक का टेम्परेचर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा सेंसर है, इसको मैं कोक के अंदर डाल देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा सेंसर यहाँ तक आ चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 30.3 आया है। यानी कि हमारा जो ये सेंसर है वो हमारी जो कोक का जो टेम्परेचर बता रहा है वो हमारा 30.2 बता रहा है।
तो अब हम इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जाता है। तो लीजिए दोस्तों, मैं इसका सेंसर यहाँ से निकाल लेता हूँ। इस सेंसर को मैं अपने ग्लास के अंदर डाल देता हूँ दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कोक को फिट कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैं इसको ऑन करता हूँ और ऑन करके मैं आपको चेक करता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अपने सिस्टम को चला दिया है। हमारा सिस्टम फुल ऑन हो चुका है। हमारा पानी यहाँ से बाहर आ रहा है गर्म, और यहाँ से हमारा पंप पानी को उठा रहा है, इसके अंदर से आके दोस्तों यहाँ पर बाहर निकल रहा है। हमारे मॉड्यूल फुल ठंडे हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ। लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे मॉड्यूल जो हैं वो फुल ठंडे हो चुके हैं। इनके ऊपर है फुल बर्फ़ आ चुकी है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फुल इनके ठंडे हो चुके हैं। ये इसके ऊपर मैं रगड़ के चेक कराऊँ तो आपको आप देख सकते हैं इसके ऊपर फुल बर्फ़ आ चुकी है, और आप इसके ऊपर स्नो भी देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये मॉड्यूल है, ये भी फुल ठंडा हो चुका है। आप इसको भी देख सकते हैं। मैं इसके ऊपर उंगली लगाता हूँ तो ये बर्फ़ फुल आ चुकी है इसके ऊपर। नीचे वाला जो है दोस्तों वो फुल नीला ही है, क्योंकि वो हॉट साइड है इसलिए वो कूल नहीं होगी। ऊपर हमारी कूल है तो वो कूल ही होगी। उसके बाद जो ये छोटा है दोस्तों, ये भी फुल ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यही सेंसर जो हमारा ग्लास में है ये इसके ऊपर रखता हूँ और आपको टेम्परेचर चेक कराऊँ तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका देख सकते हैं मैक्सिमम जो टेम्परेचर है -13.6 तक चला गया है। तो अब हम इसकी टेम्परेचर के ऊपर ही अपने कोक को कूल करवाते हैं। और दोस्तों इसका जो टेम्परेचर अभी -14 पे आ गया है, और अगर हम इसको और काफ़ी देर सेंसर को रखेंगे तो इसका टेम्परेचर हमारी पिछली वीडियो की तरह और माइनस तक चला जाएगा, यानी कि -24 -27 तक चला जाता है इसका टेम्परेचर। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर से कोक गुजारते हैं और चेक करते हैं वो कितनी चिल होती है। तो लीजिए दोस्तों, अब ये पेल्टियर हमारे फुल कूल हो चुके हैं। अब मैं इस बटन के ज़रिए इस पंप को ऑन करूँगा। इस पंप से एयर इसके कोक के अंदर जाएगी, फिर कोक हमारी इन पेल्टियर से होते हुए इस गिलास के अंदर आ जाएगी। तो अब इसका रूम टेम्परेचर देख रहे हैं 26.8 पे है। तो मैं इसे ऑन करता हूँ और पेल्टियर की कूलिंग का टेम्परेचर देखते हैं वो कितना है। और दोस्तों मैंने इसके अंदर इसका सेंसर इसके अंदर डाला हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कोक आना शुरू हो गया गिलास के अंदर, और ये गिलास के अंदर फुल कोक आ रही है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं गिलास फुल भर चुका है, और हमारा जो अब टेम्परेचर है वो 12.1 तक आ चुका है। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमारे गिलास के ऊपर भी फोग आ चुकी है, और हमारा जो ये कोक है ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। अब इसका दोबारा टेम्परेचर देखते हैं तो दोस्तों ये अभी 14.3 तक है। पहले इसका दोस्तों टेम्परेचर 12 था, अभी आहिस्ता आहिस्ता कोक गर्म होना शुरू हो रही है, इसलिए इसका टेम्परेचर दोस्तों बढ़ रहा है। हमारे जो मॉड्यूल हैं वो भी अब दोबारा कूल होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इनसे कोक गुजरना बंद हो चुकी है, और हमारी कोक भी अब कम हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह ही आप अपने घर में इस तरह का कोक चिल्लर खुद तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करना इतना मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में इसको अच्छी तरह फिट करके इसकी बॉडी बनाकर आपको मुकम्मल चिल्लर बनाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार कीजिएगा। और दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, ताकि वो भी इन वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।